सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को रेणु चतुर्वेदी और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। भाई आरती, क्या बात है, कुछ परेशान हो? नहीं नहीं नहीं, अभी तो बसंत पंचमी मना के आए हैं। और भाई जाहिर है कि सखियों से मिलने आए हैं तो अलग ही जोश हो जाता है ना मन में। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आज तो वैसे भी हमारा खास दिन है गीत मंजरी का, और आज हम इसमें लेकर आए हैं लोकगीत संस्कृति, है ना? जी हाँ। तो जाहिर है सखियां समझ गई होंगी कि कुछ लोकगीत पर आधारित हम कुछ गीत भी सुनवाएंगे, है ना? और सामान्य चर्चा में हम बात करेंगे मन के हारे हार है, और इसके बाद हमारी सभी श्रोता जानते हैं क्या होता है। और आज वीरांगना रानी गाइदिनलिऊ के बारे में बातचीत करेंगे। और आज ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मतलब जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, ऐसी हमारी महिला लेखिका, सब जाना पहचाना नाम है, उनके बारे में बात करेंगे। उनका नाम जी हाँ, आशापूर्णा देवी। बिल्कुल सही बात है जी। तो आशापूर्णा जी के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने जो उनकी कृतियां हैं उनको पढ़ा होगा, और बांग्ला उपन्यासकारों में आशापूर्णा देवी का नाम इतना प्रसिद्ध है कि उनकी हर कृति, सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि वो बांग्ला उपन्यासकार थी, बंगाल नहीं बल्कि हर क्षेत्र भाषा के साहित्य प्रेमियों के लिए वो नायाब हैं उनकी सारी कृतियां। आशापूर्णा देवी का जन्म 8 जनवरी को 1909 को कोलकाता में हुआ। इनके पिता का नाम हरेंद्र और माँ का नाम सरोला सुंदरी था। आशापूर्णा देवी ने परिवार में बुजुर्गों के परंपरागत रूढ़िवादी रीति रिवाजों को देखा, और लड़कियों की शिक्षा तो बिल्कुल होती ही नहीं थी, ध्यान ही नहीं दिया जाता था। ये सबसे बहुत प्रभावित हुई, और आशापूर्णा देवी के भाइयों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक आते थे, और अपने भाइयों की पढ़ाई के दौरान उन्हें देख सुनकर पढ़ाई के प्रति अपनी लगन से उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा एक तरह से कहने ना ले ली, ऐसे ही अपने आप। बिल्कुल। और इन्होंने जी घर पर रहकर इन्होंने बहुत सारी बंगाली पत्रिकाएं और किताबें पढ़ डाली थी। और आशापूर्णा देवी बचपन में अपनी बहन के साथ कविताएं भी लिखती थी, और उनकी कविता बायरे डाक एक पत्रिका में छपी थी। स्कूल कॉलेज जाने का अवसर तो उन्हें नहीं मिल सका, लेकिन जीवन के उस दौर की प्रथाएं, बंधन और अनुभवों को आशापूर्णा देवी ने अपना शिक्षक, अपनी चलती फिरती किताबें बना लिया। और कहा भी जाता है कि जीवन से बड़ा शिक्षक और कोई नहीं होता। बिल्कुल, मतलब यूं कह सकते हैं ना कि उन्हें शिक्षा नहीं मिली जिसको कहते हैं पारंपरिक तौर से स्कूल में, लेकिन उन्होंने जैसे कि उसको अपना शिक्षक इस तरह से बना लिया कि उसी से सबक लिया, और अपना उन्होंने स्वाध्याय जारी रखा, और इस तरह से कितना पढ़ लिख गई और कितना साहित्य को समृद्ध किया। अब जाहिर है कि साहित्य सृजन जो था उनका अतुलनीय और अमर हो गया इसके वजह से। यथार्थवाद और उस दौर का जो भी सामाजिक स्थिति होती है, वैसे भी कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है, और जाहिर है कि उन्होंने जब इस तरीके का भेदभाव देखा तो उनकी लेखनी में उजागर हुआ। कविताओं के साथ साथ वो कहानियां भी लिखने लगी, सिद्धहस्त थी। उनकी पहली कहानी पत्नी ओ प्रेयसी एक प्रसिद्ध पत्रिका में प्रकाशित हुई। नाहरी के 2 ध्रुवों के बीच उठने वाले सवाल को पारिवारिक मर्यादा और बदलते सामाजिक संदर्भों में जितना आशापूर्णा देवी ने रखा, वो वाकई काबिले तारीफ है। और 1940 में उनका पहला उपन्यास छपा, जल और जामुन। जी। और उनके अनगिनत नारी पात्रों जैसे कि माँ, बहन, दादी, मौसी, दीदी, बुआ और जितने भी रिश्तेदार थे या साथी, नौकर चाकर की, सभी की मनोदशा का सहज और प्रमाणिक चित्रण उनकी कहानियों की विशेषता बन गया। और आशापूर्णा देवी की छोटी बड़ी कहानियों में जीवन के सामान्य और विशेष क्षणों की हर ज्ञात और अज्ञात पीड़ाएं मुखरित हुई हैं। उनकी कहानियों में वाणी से ज्यादा दृष्टि है। उनकी कहानियां पात्र या संवाद या घटना बहुल ना होकर जीवन की कही अनकही हर बात को उजागर करती हैं। उनका पहला कहानी संग्रह था जल और जामुन, जैसा कि आपने बताया। और आशापूर्णा देवी जी की लेखनी ने समाज की कुंठा, संकट, संघर्ष, जुगुप्सा, लिप्सा सबको समेटकर सामाजिक बंधनों के हर्ष, उल्लास और उत्कर्ष को नया आकाश दिया। बिल्कुल। और उनकी एक खास शैली थी। जाहिर है कि कोई भी साहित्यकार होता है तो उसका अपना लिखने का एक अंदाज होता है। वो भी अपने पात्रों का रेखांकन करती थी अपने ही अलग अंदाज में। उस समय वो यथार्थवादिता के धरातल को बनाए रखती थी, और उनका उद्देश्य रहता था कि अंतर्निहित जो भी सच्चाई है वो सामने आए, और उनका दृष्टिकोण लेकिन उसके साथ साथ आशावादी होता था। जाहिर है कि इतनी समस्याओं को देखते हुए भी
उनके कहीं भी साहित्य में निराशा नहीं दिखाई देती। जी। उनके उपन्यास मुख्यतः नारी प्रधान होते थे। उनके उपन्यासों में जहाँ नारी मनोविज्ञान की सूक्ष्म अभिव्यक्ति और नारी के स्वभाव, ज़ाहिर है जैसे कहा कि सारी उसकी दास्ता, उसका द्वंद्व, उसकी जो छटपटाहट है, वो बखूबी उसमें दिखाया जाता है। उनकी कहानियों में पारिवारिक प्रेम संबंधों की उत्कृष्टता दिखाई देती है और वक्तव्य समस्या, आवेग प्रधानता आशापूर्णा देवी की रचनाओं की विशेषता रही है। तो क्या करें, हमें लगता है कि जब इतनी बात हो रही है तो जी। एक अच्छी सी फिल्म का अच्छा सा गीत सुन गीत लें सुन और फिर लेते उसके बाद हैं। बाकी और इनके साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं, जी। है ना? La la la, hey hey hey, you are mine. La la la, hey hey hey, say you're mine. What do you think? पियो बोले पिया बोले जानू ना जिया डोले हौले हौले क्यों ये डोले जानू ना। Not bad. अब ये सुनो। दिल की जो बातें हैं, बातें जो दिल की हैं, दिल ही में रखना पिया। लब तो ना खोलूं मैं, खोलूं ना लब तो पर। आँखों से सब कह दिया। पियो बोले पिया बोले क्या ये बोले जानू ना जिया डोले हौले हौले क्यों ये डोले जानू ना। पियू बोले, पिया बोले, क्या ये बोले जानू ना। जिया डोले, हौले हौले, क्यों ये डोले जानू ना। एक नदी से मैंने पूछा इठला के जल्दी कहाँ। दूर तेरे पिता घर है बलखा के जल्दी कहाँ। थोड़ा वो घबराई थोड़ा सा शर्माई उछली यहाँ से वहाँ। सागर से मिलने का उसका तो सपना था मेरी ही तरह पिया। जिया डोले हौले हौले क्यों ये डोले जानू ना। पियू बोले पिया बोले क्या ये बोले जानू ना। जिया डोले, हौले हौले, क्यों ये डोले जानू ना। मैंने पूछा एक घटा से इतरा के जल्दी कहाँ। प्यास की भरी जमी हर बरसों भी तरसाना। थोड़ा वो कुर्राई थोड़ा सा थर्राई गरजे यहाँ फिर वहाँ। प्रीत लुटाती फिर झम 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 बरसी वो तेरे ही तरह पिया। पियू बोले पिया बोले क्या ये बोले जानू ना। जिया डोले हौले हौले क्यों ये डोले जानू ना। पियू बोले पिया बोले क्या ये बोले जानू ना। जिया डोले हौले हौले क्यों ये डोले जानू ना।
एक साहित्यकार जो होता है ना, जब सृजन करता है ना आरती, तो ऐसा नहीं लगता कि जो उसने अनुभव नहीं किया होता है या उसकी ज़िंदगी में जो नहीं भी घटित होता है वो भी वो समझ जाता है। जी। पता नहीं कहाँ से वो उनमें वो शक्ति आती है ना? वो वो एक क्षमता अलग ही ही होती दृष्टि है। होती है उनके पास। और ख़ास तौर से जब आशा पूर्णा जी की बात चल रही हो तो उनकी जो हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखना और उस बहुत ही पैनी दृष्टि थी उनकी। और कभी ज़ाहिर है कि जब उन्होंने रचनाएँ की तो कभी नन्ही सी बेटी के रूप में तो कभी किशोरी के रूप में उन्होंने इस सब चीज़ों को, मनोभावों को उजागर किया। और कभी तो ममता से पूर्ण माँ के रूप में, बड़ी जिज्ञासा से उनके जो हैं कलाकार, नेता, मतलब जो भी उनके अभिनेता जी। होते हैं, चरित्र होते हैं, वो बहुत अच्छे से देखते हैं। और आशा पूर्णा जी अपनी बातों को बहुत सीधे, कम शब्दों में ज्यों का त्यों कह देती थीं। कह दिया उन्होंने अपने साहित्य में। उनका निरीक्षण शक्ति, जैसे हमने कहा, कि बहुत जी। पैनी दृष्टि और विचारों की बहुत गंभीरता थी। उनका लिखा उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति घर की चारदीवारी में बंद स्त्री के अभिशप्त जीवन की व्यथा कथा कहता है। एक सार्थक संघर्ष का दस्तावेज है, जिसे 8 साल की उम्र में ब्याह दिया गया था। है जी, ना? वो थी सत्यवती, उनकी जो उपन्यास है प्रथम प्रतिश्रुति, नायिका। उसकी नायिका। जी। और जिसने पति से, परिवार से, समाज से लड़ाई लड़ी ताकि आने वाली पीढ़ियां उसकी भोगी गई यातना से मुक्त रहें। जी। अपने इस उपन्यास में आशा पूर्णा जी कहती हैं कि आज बंगाल की अनगिनत बकुल पारुलों के पीछे है वर्षों के संग्राम का इतिहास। बकुल और पारुलों की माँ, नानी, दादी, परदादी के संघर्ष का इतिहास। गिनती में वो असंख्य नहीं थी, बहुतों में वो एक एक थी। वो अकेली आगे बढ़ी, खाई खंदक पार करके, चट्टानें तोड़ तोड़ कर, कटीली झाड़ियों को उखाड़ती हुई रास्ता बनाते हुए। शायद ही हो कि दिशा खो बैठी हो, अपनी ही बनाई हुई राह को छेंक कर बैठी रहीं। उसके बाद दूसरी आई, उसने उनके काम को हाथ में ले लिया और राह इसी तरह बनी, जिसे होकर बहुत सी पारुल और बकुल जो थी वो आगे बढ़ती जा रही हैं। और ये बकुल और पारुल भी खट रही हैं। बेशक बिना खटे काम कैसे चले? पांव प्यादे चलने का रास्ता बना जाने से तो नहीं हो सकता, रथ चलाने का रास्ता भी चाहिए। तो कौन जाने जो चलाएंगे वो कौतूहल से इतिहास के पन्ने पलटते पलटते शायद सत्यवती को देखकर कभी हंस पड़े। बिल्कुल, सत्यवती ने असंख्य बाधाओं और विपत्तियों के बीच अपने चलने का रास्ता स्वयं तैयार किया था। जीवन संग्राम में विजयी होने के लिए अग्रसर, अंत में उसे हार माननी पड़ी अपनी सास एलोकेशी के सामने। उसका संस्कार मुक्त मन स्तब्ध रह गया जब एलोकेशी ने सत्यवती की एकमात्र बालिका स्वर्णलता का विवाह उसको बिना बताए कर दिया। संसार के सब बंधन छिन्न भिन्न कर क्षोभ और दुख से आहत सत्यवती अपने पति, परिवार, संतान सब कुछ त्याग कर चली गई। अब अगर स्वर्णलता की बात की जाए तो अपनी कथा वस्तु और शैली शिल्प में इतना अद्भुत है कि एक बार पढ़ना शुरू करने के बाद इसे आधे में छोड़ पाना लगभग असंभव सा है। इसके प्रमुख पात्र स्वर्णलता के जीवन और उसके परिवेश से संबद्ध पात्र, मुक्तकेशी, सास उसकी प्रबोध, पति सुबोध जेठ, ऐसे प्रभास, प्रकाश, उनकी पत्नियां, नंदे, सब अपने चरित्र चित्रण से हमें बांध लेते हैं, क्योंकि कार्यकलाप, मनोभाव, रहन सहन, बातचीत सब कुछ बहुत ही सहज और स्वाभाविक है। बिल्कुल। और साथ ही मानव मन के घात प्रतिघात के रहस्य परत दर परत खुलते चले जाते हैं। एक पूरे अचल निष्ठुर जड़ युग के अंधकार में पग पग को उजाले से भरने वाली स्वर्णलता के जीवन की दीप ज्योति कितने झोंके झकोरे और अंत में कितने आंधी तूफान से भरी थी। स्वर्णलता से आजीवन किसने ईर्ष्या नहीं की? उनकी जेठानी, देवरानियां, ननदें, पड़ोसिने, ये वो, लेकिन बचपन से ही वो डटकर चली, किसी से डरी नहीं, किसी पर रियायत नहीं करी। दुर्धर्ष महिला मुक्तकेशी को भी उसके सामने हार माननी पड़ी। अपना रौब दाब चलाती रही वो, और बाहरी परिदृश्य तो यही है दिखता है, लेकिन स्वर्णलता के जीवन का अभाव क्या उसके बेटे बहुओं ने कभी देखा? स्वर्णलता के अंतिम संस्कार के समय आई घर की ताई ने लड़कों से कहा कि मन की बात खोलकर वो ज्यादा मुझसे ही कहती थी। बातों बातों में कितनी ही बार वो हंसते हंसते कहती थी, जन्म में खाट पर कभी नहीं सोई जया दी, मरने पर अब बेटों के कंधों पर चढ़कर जाऊंगी, वो तब एक पॉलिशदार खाट पर मुझे लेकर जाएं। बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि दिल तक पहुंचने वाला, चीरने वाला ये संवाद उपन्यास में पूरा का पूरा एक युग बोलता है, आत्मकथा कहता है। वास्तव में आशा पूर्णा देवी ने बंगाल के हिंदू समाज का हर गृहस्थ आचार विचार, रीति रिवाज, धार्मिक वैचारिक समस्याएं जो भी थी उस वक्त की, रूढ़ियाँ, ये सारी चीज़ें, नवयुग के चिंतन के 100 वर्ष का पूरा इतिहास
3 काल खंडों में 3 चरित्र नायिकाओं के माध्यम से 3 उपन्यासों में प्रस्तुत किया है। स्वर्णलता मध्यकाल की कड़ी और बकुल कथा आधुनिक युग की उदय गाथा है। और बकुल ने बहुत कोशिश की कि उसकी माँ स्वर्णलता की आत्मजीवनी की, उसके संघर्षों की कथा की और उसके जो उद्गारों की कहीं कोई पांडुलिपि मिले जो उसे नहीं मिल सकी। तो बकुल ने संकल्प किया, माँ, मेरी माँ, तुम्हारी जल गई, खो गई, लिखी, अलिखित सारी ही बातों में ढूंढ निकालूंगी, सारी ही बातों को मैं ढूंढ निकालूंगी, नए सिरे से मैं सबको लिखूंगी, मैं लिखूंगी। मैं अंधकार की गूंगी पीड़ा का इतिहास, दिन के उजाले की पृथ्वी को बात बताऊंगी। यदि ये पृथ्वी इस इतिहास को यदि ये पृथ्वी इस इतिहास को सुनना नहीं चाहे, यदि ये पृथ्वी इस इतिहास को सुनना नहीं चाहे, यदि अवज्ञा की आंखों देखे तो समझूंगी उजाला उजाला नहीं, झूठी चमक का छलावा है। उसने अभी भी ऋण चुकाने का पाठ नहीं सीखा है। बहुत ही अच्छी लाइन्स, ऐसे लगता है कि मतलब सीधे दिल में उतर रही हूँ। और इस अगले युग के इतिहास का कालखंड का आशापूर्णा देवी के उपन्यास बकुल कथा, जो कि प्रथम प्रतिश्रुति और स्वर्णलता का अगला भाग है, इसमें भी उतना ही सजीव और रोमांचकारी चित्रण है। आशापूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला लेखिका थीं और उन्होंने कई उपन्यास और कहानी संग्रह लिखे। कुछ उपन्यासियों का अगर जिक्र करें तो प्रथम प्रतिश्रुति, स्वर्णलता, बकुल कथा, कल्याणी, नेपथ्य नायिका, अमर प्रेम, आनंद धाम, चैत की दोपहर, बहुत से हैं। उनके कहानी संग्रह भी हैं, किरचियाँ, ये जीवन है और श्रेष्ठ कहानियाँ। बिल्कुल। और इस तरह से उनके इस साहित्य सृजन के लिए, उपलब्धियों के लिए सन 1976 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और फिर आशापूर्णा जी को अपने उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति के लिए साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ दिया गया और ये पाने वाली पहली महिला लेखिका है। कई विश्वविद्यालयों ने उन्हें डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें स्वर्ण पदक और लीला पुरस्कार दिया। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा भूटान मोहिनी दासी स्वर्ण पदक, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की ओर से बूंद मेमोरियल पुरस्कार, बांगीय साहित्यिक परिषद से हरनाथ घोष पदक और भी पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। आशापूर्णा देवी आजीवन साहित्य सेवा में लगी रहीं और 13 जुलाई सन 1995 को उन्होंने इस दुनिया को विदा कह दी। जी, तो चलिए सुनते हैं इसी के साथ एक गीत। अच्छे लगते हैं बड़े अच्छे लगते हैं। क्या? ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना
कितने पास हैं कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास हैं कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। बड़े अच्छे लगते हैं। बहुत ही प्यारा गीत ना जी। जब भी सुनो बहुत ही प्यारा लगता है और वो याद आ जाते हैं छोटे छोटे वो जोड़े बैठे हुए नदी के किनारे, है ना। जी। तो भाई इतनी अच्छी हम लोगों ने बातें की, साहित्य की बात है जब, तो हम तो यही अपनी सखियों से कहेंगे कि भाई साहित्य में रुचि रखें और थोड़ी बहुत किताबें भी पढ़ते रहें और बच्चों में वो संस्कार डालें। ऐसा ना करें कि सिर्फ हम देख लें धारावाहिक और सिर्फ अपनी जानकारी हासिल कर लें। किताबों को पढ़ने का शौक जरूर रखना चाहिए, है ना, बहुत जरूरी है। इससे हमारी जानकारी बढ़ती है और जाहिर है कि हमारा समय भी बहुत अच्छा गुजरता है और उसके साथ साथ एक आपके विचारों को भी शक्ति मिलती है। जी बिल्कुल। और आज है बुधवार, यानी कि वीरांगना का दिन भी है। बिल्कुल। तो आज की हमारी वीरांगना है रानी गाइदिन्ल्यू जी। जी। और उनके बारे में रानी गाइदिन्ल्यू ने बड़ी वीरता से आज़ादी की लड़ाई में भागीदारी की थी, जिसकी वजह से उन्हें नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। रानी गाइदिन्ल्यू का जन्म हुआ 26 जनवरी सन 1915 को मणिपुर के एक कबीले तमेंगलोंग जिले के नुंगकाओ गांव में। जब वो 13 साल की थी तभी अपने चचेरे भाई जादोंगनांग के हेराका आंदोलन में शामिल हो गई थी, जिसका लक्ष्य था ब्रिटिश अफसरों को हटाकर नगा राज्य को फिर से स्थापित करना। और जादोंगनांग अपने इस बड़े लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें फांसी की सजा दे दी। जी हाँ, जैसा कि होता था। जादोंगनांग की फांसी के बाद उनके लक्ष्य की विरासत को, जो भी उन्होंने सोचा था, उसको एक विरासत के तौर पर संभालने की जिम्मेदारी अब उन्होंने खुद ब खुद उठा ली गाइदिन्ल्यू ने। और हेराका के समर्थकों में गाइदिन्ल्यू को देवी चेरा चमदनिल्यू का अवतार माना जाने लगा। वो गुरिल्ला युद्ध में बहुत ही निपुण थी और उन्होंने लोगों को अपने साथ जोड़ा, इस तरह से एक नेतृत्व का काम किया और ब्रिटिश सरकार को टैक्स देने से रोक दिया, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार तिलमिला उठी और रानी गाइदिन्ल्यू को पकड़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन उनके साथ पूरा गांव खड़ा था, जिसकी वजह से सरकार की हर कोशिश नाकाम होती थी और गाइदिन्ल्यू असम, नागालैंड और मणिपुर के एक गांव से दूसरे गांव में इस तरह से घूमती रहीं ताकि वो
पकड़ी ना जा सके, और इस तरह से उन्होंने ब्रिटिश सरकार को हैरान परेशान कर रखा था। जी, और यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार ने टैक्स माफी और रानी गाइदिन्ल्यू को पकड़वाने पर इनाम घोषित करके उन्हें पकड़वाने का लालच भी दिया, लेकिन लोग उनके इस लालच के जाल में नहीं फंसे और नगा क्षेत्र के कबीले के लोग उन्हें रानी कहते थे क्योंकि वो उनकी प्रमुख थी। लेकिन लगातार चकमा देने के बावजूद आखिरकार रानी गाइदिन्ल्यू को उनके समर्थकों सहित गिरफ्तार कर लिया गया और गाइदिन्ल्यू को इम्फाल ले जाया गया, जहां पर उन पर 10 महीने तक मुकदमा चला और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जी, और सन 1933 से लेकर 1947 तक वो गुवाहाटी, शिलोंग, तुर्रा और आइजोल के जेलों में रहीं। भारत की आज़ादी के बाद उनकी रिहाई सन 1949 में हुई। आज़ादी के बाद रानी गाइदिन्ल्यू नगा लोगों के हित के लिए काम करती रहीं। वो हेराका आंदोलन को और परंपरागत नगा धर्म रीति रिवाजों को एक बार फिर से स्थापित करना चाहती थीं, और जो उनकी पहचान थी वहाँ के क्षेत्र की, लेकिन नगा कबीलों की आपसी स्पर्धा और मतभेदों के कारण रानी गाइदिन्ल्यू को अपने सहयोगी समर्थकों के साथ भूमिगत होना पड़ा। लेकिन कुछ समय के बाद ही रानी अपनी भूमिगत जिंदगी से बाहर आई और नगा कबीले के लोगों की बेहतरी के कामों में एक बार फिर से जुट गई। जी, और 1991 में उन्होंने अपने जन्म स्थान लोंगकाओ वापस लौट जाने का फैसला किया और वहीं 17 फरवरी सन 1993 को इस दुनिया से विदा ले ली। रानी गाइदिन्ल्यू इतनी वीर और साहस की प्रतिमूर्ति थी कि भारत सरकार ने भारत के इतिहास की जिन 5 प्रमुख महिलाओं के सम्मान में स्त्री शक्ति पुरस्कारों की शुरुआत की, उन प्रमुख महिलाओं में से एक रानी गाइदिन्ल्यू भी थी। उन्होंने नगा कबीले में एकता स्थापित करके अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। उनके तेजस्वी व्यक्तित्व और निर्भयता को देखकर जनजातीय लोग उन्हें सर्वशक्तिशाली देवी के रूप में मानने लगे थे। अंग्रेज उन्हें खूंखार नेता मानते थे, तो वहीं जनता का हर वर्ग उन्हें अपना उद्धारक मानता था। बिल्कुल, रानी गाइदिन्ल्यू की वीरता का सम्मान करते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1982 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। 1972 में उन्हें ताम्रपत्र मिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का, और इसके अतिरिक्त उन्हें वर्ष 1983 में विवेकानंद सेवा पुरस्कार भी दिया गया। वर्ष 2015 में रानी गाइदिन्ल्यू के जन्म के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। इसके साथ साथ भारत सरकार ने इनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया। भारतीय तट रक्षक के एक जहाज का नाम भी रानी गाइदिन्ल्यू के नाम पर रखा गया है, और इसी के साथ इन्हें बिरसा मुंडा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जो कि उस क्षेत्र का बहुत ही खास पुरस्कार है। तो वो रानी गाइदिन्ल्यू को हम भी याद करते हैं, नमन करते हैं, और जिस वीरता निर्भीकता का परिचय उन्होंने दिया, तो हम यही चाहते हैं कि हमारे देश की हर स्त्री, हर बेटी, हर माँ इसी तरह से निर्भीक होकर रहे और जो भी लक्ष्य निर्धारित करे उसको हासिल करने की कोशिश करे। बिल्कुल, और सुनते हैं ये गीत। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आनंद है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे
करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। वाह कुछ ऐसे गीत होते हैं जो अलग ही जज्बा जगाते हैं हमारे मन में, और लगता है कि हाँ देशभक्ति की भावना से हमें लगता है जो भी सुनता वही ओतप्रोत हो जाता है, और लगता है कि देश के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसे हमें बखूबी निभाना चाहिए, है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब देश की बात आती है तो हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है जी, है ना। और जो भी बात होती है वो खेती से जुड़ी होती है, मिट्टी से जुड़ी बातें होती हैं। और जब किसान खेत में काम करता है या कुछ भी समूह में गांव में जब काम किया जाता है, जो गीत गाए जाते हैं उनका अपना एक विशेष महत्व होता है, उसकी एक अलग खुशबू होती है ना। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने लोकगीत की। तो ये लोकगीत हमारी मिट्टी की खुशबू समेटे हुए हैं, और जाहिर है कि आज हम गीत मंजरी में लेकर आ रहे हैं लोकगीत संस्कृति। तो ये खुशबू जो समेटे है इसकी अपनी अलग ही एक, जिसको कहना चाहिए कि एक अलग सा एहसास होता है जब हम इसकी खुशबू हमें मिलती है। ये हमारी संस्कृति के परिचायक है, हमारे मन के अंदर छुपी हुई भावनाओं को शब्दों और मन की धुन की सुर ताल लय में पिरोकर बाहर ले आते हैं। ये लोकगीत हमारी धड़कनों में बसे हैं। गांव हो या शहर, कोई भी संस्कार हो, इस गीतों के बिना तो पूरा ही नहीं होता। चाहे फसल पकने पर गाया जाए, या बुआई के समय गाया जाए, या निराई के समय गाया जाए, या रोपाई के समय, इनकी अलग ही छटा होती है, और इससे काम में बड़ी सहजता आ जाती है। यहाँ तक कि जब धान कूटा जाता है, उसके बाद जब मूसल में और इन सब के दौरान भी ये गीत अलग अलग तरीके से गाए जाते हैं। इन गीतों की बुलंद आवाज़ महज महिला मंडलियों और उन बुलौओं और खेतों में काम करने वाले मेहनतकश किसानों के समूह तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारे फिल्मी गीतों में और उसके बाद शहर तक में ये गूंजती है, और सब
के मन पर राज करती है। जी बिल्कुल। और कभी आधुनिक और पश्चिमी धुनों के पीछे भागने वाले रॉक बैंड्स जो कहलाते हैं, वो वर्ग भी अब इन लोकगीतों पर आधारित नए नए प्रयोग कर रहा है। और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू वाले ये लोकगीत पहले की तरह आज भी अपनी महक से हमारे जीवन में मिठास और उत्सव के रंग उल्लास भर रहे हैं। लोकगीतों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन्हें गाने के लिए शास्त्रीय गायन की तरह सुरों का जानकार होने की ज़रूरत भी नहीं होती है, और आम आदमी अपने सुख दुख, संवेदनाओं और आकांक्षाओं को इन गीतों के जरिए व्यक्त कर सकता है। अधिकांशतः लोग गायक एक खुली जगह में एक बड़े समूह के सामने गाते हैं, और इसीलिए वो तेज और खुली आवाज में गाते हैं। बिल्कुल। और वैसे भी जब हम बिना किसी वाद्य यंत्र या किसी खास माइक आदि के वजह जी। के बिना गाते हैं तो हमें आवाज़ अपनी बुलंद करनी पड़ती है। इस गायन शैली में को ओपन थ्रोटेड सिंगिंग भी कहते हैं, यानी खुले गले की गायकी भी कहते हैं। हालांकि इसमें भी गायकी का अंदाज और सुर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सधी हुई और नियंत्रित आवाज़ वाले गायन की जगह प्राकृतिक लोक संगीत के साथ लोग ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। यूँ तो लोक संगीत या लोकगीत गायकी में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि महिला गाएंगी या पुरुष गाएंगे। फिर भी अगर विस्तार से देखा जाए तो महिलाओं ने लोकगीत को तुलनात्मक रूप से ज़्यादा अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति का जरिया बनाया है। गाँव कस्बों में जिस तरह से ये हमारी बहनें लोकगीत गाती हैं, उन्हें बहुत बड़े म्यूजिशियंस ने जाहिर है कि अपने संगीत में इस्तेमाल किया है, और जी। हमारी फिल्मी दुनिया भी इससे अछूती नहीं है ना। बिल्कुल। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, उड़ उड़ बैठी हलवैया रामा, उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, अरे बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। बजवा दो कन्या, उड़ बैठी बजवा दो कन्या, उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या, अरे कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। जियो पलट हाउस जियो। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या रामा, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, अरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया।
भाई मन झूम जाता है और लगता है पैर भी थिरकने लगते हैं जब लोकगीत पर जी। आधारित कोई भी गीत बजता है तो। बिल्कुल रेणु जी, यहाँ तक कि विदेशों में होने वाले जो म्यूजिक बैंड्स के समारोह होते हैं हुँ। तो उनमें भी लोकगीत संगीत को बहुत पसंद किया जाता है। हुँ। कई बार इन लोकगीतों के जरिए सामाजिक कुरीतियों या मुद्दों पर आवाज भी उठाई जाती है। साथ ही बच्चे के जन्म के बाद और विभिन्न अवसरों जैसे कि मुंडन पूजन है और जनेऊ है, विवाह है, ऐसे अवसरों पर गाए जाने वाले संस्कार गीत हैं कई सारे, जैसे सोहर है, खिलौनों, कोहबर और विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित विविध लोक गाथाओं पर आधारित गाथा गीतों से भी की भी अलग अलग श्रेणियां हैं, जैसे कि आल्हा, ढोला, भरथरी, नरसी भगत, बहुत सी चीजें हैं। जी। और इसके साथ-साथ विशेष पर्व और त्योहारों पर गाए जाने वाले मांगलिक गीतों को पर्व गीत कहा जाता है। होली, दीपावली, छठ, तीज, ज्यूतिया, बहुरा, गोधन, रामनवमी, जन्माष्टमी और भी शुभ अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों में शब्द, लय और गीतों में भारी समानता होती है। इसके अतिरिक्त गेहूं पीसते समय जात पिसाई, छत की ढलाई करते समय थपाई, छप्पर छाते समय छवाई, इसके साथ-साथ ही अलग-अलग तरीके से काम करते समय अलग-अलग सोहनी, रोपनी जैसे लोकगीत गाए जाते हैं। और इससे ज़ाहिर है कि लोगों का काम भी आसान हो जाता है और एक जब हम गाते हैं तो हमारे शरीर में भी एक रोमांच होता है और काम में गति आ जाती है और एक ऊर्जा का समावेश हो जाता है और ऊर्जा बढ़ जाती है। जी। तो उससे काम में भी तेज़ी आती है और एक शक्ति मिलती है। इस तरह से समय भी कब गुज़र जाता है पता नहीं चलता है, क्योंकि जब मनोरंजन के साथ-साथ हम कोई काम करते हैं तो उसका अलग आनंद होता है। जी। इसीलिए भारी-भारी काम ये लोग गीत गाते-गाते बड़े आसानी से कर लेते हैं। इसके साथ-साथ अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरह के गीत प्रचलन में हैं, लोकगीत जिन्हें कहते हैं, और यही उस प्रदेश की पहचान बन जाते हैं। जैसे किसी-किसी राज्य में सांझा पराती, झूमर, बिरहा, प्रभाती और देवी-देवताओं के गीत के लिए भी गीत गाने का प्रचलन है। बिल्कुल, और साहसी और सफलता का परचम फहराने वाले लोगों के किस्से भी लोकगीतों में अब सुनाई पड़ते हैं। और इस नए दौर में तो लोकगीतों में आधुनिक धुनों का समावेश करके नए-नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं, जिससे कि उनमें नयापन दिखाई पड़ रहा है और नई पीढ़ी को बहुत पसंद भी आ रहा है ये। और वृक्षारोपण, उन्नत बीजों से खेती करने, महंगाई, साक्षरता जैसे विषयों पर आधारित लोकगीत भी बहुत गाए जाते हैं। और आमतौर पर स्त्रियां अपने मन की बात किसी से जाहिर करने में हिचकिचाती हैं। अगर उनका स्वर बने गीतों को सुना जाए तो उनके मन की कई गांठें खुलती नजर आती हैं। कुछ ऐसे ही मनोभावों को व्यक्त करती हैं ये पंक्तियां, जैसे कि मेरो घर में जी घबराए, मंसूरी, लेचर, लांगुरिया, इस तरीके के गीत होते हैं। बिल्कुल। और इस तरीके के जो गीत हैं वो अपने आप में प्रचलित हैं। तुमने जैसे कहा, आरती बताया कि बहुत सारे गीत हैं, तो पहले एक गीत और सुन लेते हैं। जी। सोहे
तो भाई हमारे देश की जो खास पहचान है लोकगीत, लोकगीतों की शैलियाँ भी अलग-अलग तरह की होती हैं जो भारतीय संस्कृति को दर्शाती हैं। कजरी, चैती, सोहर, लांगुड़िया जैसी शैलियाँ बहुत प्रचलित हैं। कजरी अलग-अलग ढंग में गाई जाती है, चैत महीने में चैती गाई जाती है, होली के आसपास फाग गाया जाता है। इन शैलियों को लोकगीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है और वैसे भी राग भी उसी तरह से होते हैं। इसी तरह से चैती की अगर हम बात करें तो चैत महीने में गाया जाता है, फाग अलग ढंग से गाया जाता है जी। फागुन के महीने में, यानी कि जब होली आती है। होर होरी ये भी एक तरीके का गीत होता है जी। और इनकी विशेषता यही है कि जाहिर है कि हमारे दिल से निकलते हैं, हमारे मन से निकलते हैं तो अच्छे लगते हैं। हर गांव की अपनी मिट्टी की सौंधी महक से ये भरे होते हैं और इन लोकगीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान नम देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, सीधे हमारी आत्मा को तृप्त कर जाते हैं। लोकगीत धरती के गीत हैं जिनमें बांसुरी का आकर्षण भी है और मंजीरे की मिठास भी है, पुरवैया की मादकता भी है और कंठ से निकले स्वरों का उल्लास भी है। ये गीत लोगों के लिए मेल जोल बढ़ाने और सुख दुख साझा करने का एक बहुत ही खूबसूरत सा जरिया है। बिल्कुल। और कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने लोक गीतों को ग्राम्य गीत भी कहा है। उनके शब्दों में ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार हैं। इसमें अलंकार नहीं केवल रस है, छंद नहीं केवल लय है, लालित्य नहीं केवल माधुर्य है। सभी मनुष्य अर्थात स्त्री पुरुषों के मध्य में हृदय नामक आसन पर बैठकर प्रकृति गान करती है। प्रकृति के ही गान ग्राम्य गीत हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के परिचायक इन गीतों को सुरक्षित रखकर हम अपनी परंपरा को सुरक्षित रख सकते हैं और हर जगह के इतिहास को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि कई लोकगीत ऐसे होते हैं जहाँ पे उनकी उस जगह की विशेष जानकारी होती है कि उस स्थान की विशेषता क्या है, उसका नाम क्यों पड़ा है, वृक्षों, औषधियों और पानी का महत्व है, मौसम, लोक व्यवहार, मनोभावों का मनोविज्ञान, सभी कुछ इन लोकगीतों में हम प्राप्त कर सकते हैं और हमारी संस्कृति को ये गर्वित करते हैं। बिल्कुल, तो अपने दिल को भी हम फिर से खुश कर लेते हैं और एक प्यारा सा लोकगीत पर आधारित एक गीत और सुन लेते हैं जी। है ना। पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा कि हियारा में उठत हिलो, अरे पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा कि चल आज देशवा की ओर। पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा की हियारा में उठत हिलो, पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा की हियारा में उठत हिलो, पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। झुकी झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा, झुकी झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा, कब से पुकारे तो है नैनों का कजरवा। उमड़ घुमड़ जब गरज बदरिया रे ठुमुक ठुमुक नाचे मोर। पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। सिमिट सिमिट बोले लंबी ये डगरिया, सिमिट सिमिट बोले लंबी ये डगरिया, जल्दी जल्दी चल रही अपनी नगरिया। रहिया तकत बिरहिनिया दुल्हनिया रे बांध के लगनिया की डोर। पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर।
पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा की ही यारा में उठत हिलो पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओ। भाई ऐसा है कि लोकगीत जो है हम अपने देश की ओर खींचते हैं और वहीं जो जैसे हम लोगों ने पहले भी बताया कि किस जी। तरह से एक जुट बनाते हैं और एक मन में उत्साह सा भर देते हैं और हम बहुत जोश के साथ काम करने लगते हैं, एक मन में शक्ति सी बढ़ जाती है। जी। जबकि आरती अगर देखा जाए तो ये गीत है केवल, ऐसा कुछ नहीं कि हमारे शरीर में कोई इंजेक्शन लगा दिया जी, या कोई बिल्कुल। रसायन या कोई दवाई दे दी गई, दवा जी। दे दी गई ताकि हमारे शरीर में हम तेजी से काम करने लगे या हमारी शक्ति बढ़ जाए। जी। ऐसा नहीं होता, लेकिन मन है हमारा, हमने अगर उसे खुश कर लिया तो जाहिर है कि वो अपने हिसाब से दुगना काम करने लगता है और हम जी। उत्साहित हो जाते हैं, है ना? जी बिल्कुल। क्योंकि अगर हमने मन से सोच लिया कि नहीं ये काम हम कर सकते हैं तो हम कर लेते हैं, तो जी। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हमने मन से सोच लिया तो समझो कि आधा काम तो हो गया, बिल्कुल है ना? और इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि अगर टीवी देखते हुए हम उसका रिमोट अपने हाथ में रखना चाहते हैं हाँ। तो सुख शांति चैन से रहना है तो हमें उसका अपने मन का रिमोट अपने हाथ में रखना चाहिए। बिल्कुल। और इस तरह से भी समझा जा सकता है कि अगर कोई हमारा करीबी हमारा अपना बहुत दुखी है और उसे हमारी मदद की बहुत ज़रूरत है तो ऐसी स्थिति में जब हमारा अपनी खुद की भावनाओं पर ही नियंत्रण नहीं होगा तो हम दूसरे व्यक्ति की सहायता करने की बजाय खुद भी उसी स्थिति में होंगे। बिल्कुल सही बात है। और कोई भी काम अगर करना है आपको तो पहले मन में अपने उत्साह भरना होगा, सकारात्मक सोच रखनी होगी और ये सोचना होगा कि ये काम हम कर सकते हैं। अगर हमने पहले ही उस मंजिल की ओर कदम रखने से, उस रास्ते पर मंजिल के लिए कदम बढ़ाने से पहले लक्ष्य निर्धारित तो कर लिया, लेकिन जी। बढ़ाने से पहले ही सोच लिया कि ये बहुत मुश्किल है, हमारी सामर्थ्य के बाहर है, तो समझ लीजिए कि आप में अगर सामर्थ्य है तो भी आप उसे हासिल नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि अपने मन में उत्साह बनाए रखें। उसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि अक्सर हम देखते हैं कि हम कभी बहुत थके हों, लगता है कि अब हम उठ के एक गिलास पानी भी नहीं ले सकते और जी। ऐसे में हमारा कोई बहुत करीबी या जिसको हम बहुत पसंद करते हैं, जो हमें खुश कर देता है, जिसके मिलने से हम खुश हो जी। जाते हैं, अगर ऐसे एक दो नहीं अगर 8-10 भी आ जाए हमारे मित्र या कोई हमारे पारिवारिक सदस्य, तो हम पूरा कहो तो सबके लिए खाना बना लें और कई जी। व्यंजन बना लें। जी। तो कैसे मन में बस सोचने भर से कि अरे वाह ये आ रहे हैं, बस हम जुट जाते हैं। तो कितना हमारे शरीर में एक पूरी सकारात्मक ऊर्जा जब फैलती है तो हमारे शरीर में एक शक्ति का संचार हो जाता है और हम जुट जाते हैं। तो इस तरह से मन से हमेशा खुश रहना चाहिए और जो कुछ भी हमें करना है, हासिल करना है, ये पहले तो आप अपने मन में निर्धारित करें कि आप इसे कर सकते हैं या कर सकती हैं। बिल्कुल। और दूसरे की सोच, उसका व्यवहार क्या है, कैसा है, उसे कैसे हम अपने नियंत्रण में करें, कैसे हम दूसरे की सोच पे काबिज हो सकें, ये सब चीज़ें, इस सब चीज़ों में ना उलझ के, इस उधेड़-बुन में ना उलझ के अगर हम अपने मन पर ध्यान दें, अपने ऊपर ध्यान दें, तो हम अपने आप को बहुत ही अच्छी स्थिति में ला सकते हैं। बिल्कुल और सही बात है कि अगर जब हम दूसरे के, उससे बेहतर तो ये है हम सोचते हैं कि पहले अगर हम अपने ही बारे में सोचते रहेंगे तो जाहिर है कि हमें वक्त ही नहीं मिलेगा कि हम दूसरे जी। के बारे में सोचे भी कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। बेहतर है कि हम आत्मचिंतन पर ज़्यादा समय दें, खुद के बारे में सोचें कि हम क्या कर सकते हैं। फिर वही वाली बात आती है कि हम इस पर ध्यान ही ना दें कि हम क्या नहीं कर सकते। पहली बात तो ऊपर वाले ने या यूं कहें कि प्रकृति ने हमें असीमित क्षमताएं दी हैं, असीमित ताकत दी है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये पहले सोच लें, अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि आप मनुष्य के रूप में आपका जन्म हुआ है और आप सब कुछ कर सकते हैं। जाहिर है कि तब आप उसके बाद आप सोचिए कि कर सकते हैं, उसके बाद हम कैसे करेंगे। जी। जब आप ऐसा सोच के उठेंगे तब आपको ये जो कैसे करने हैं वाली बातें हैं उसके सारे रास्ते आपको दिखेंगे और वो बिल्कुल। सारे चीजें भी आपको मिल जाएंगी जो जो आपके इस कार्य में सहायक होंगी, है ना? बिल्कुल। तो इस तरह से सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर कभी-कभी आपके मन में कोई निराशा की बात हो, कोई ऐसा दुख हो, तो आप सुबह उठिए बड़े खुश मन से, पहले तो खुद मुस्कुराइए और सूर्य की ओर देखें, प्रकृति को देखें, उनके नज़ारों को देखें और सोचें कि हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमने ये दिन देख रहे हैं और पूरा 24 घंटा हमें मिला हुआ है बिना जी। किसी शर्त के, जिससे कि हम अपने हिसाब से, अपनी तरह से उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो आप खुश रहेंगे और खुश रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो खुशी के लिए एक बात और कि हम गीत सुन लें। जी। पीतल की मेरी गागरी दिलड़ी से मोल मंगाई रे, पीतल की मेरी गागरी दिलड़ी से मोल मंगाई
भाई ये पीतल की गागरी ही है बस, लेकिन मन अगर खुश है तो बस जी। पाँव में घुंघरू बांध के कोई भी नाच सकता है ना। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है जब मन खुश होता है तो सभी कुछ अच्छा लगने लगता है। जी हाँ, वहीं ये भी बात है कि कुछ अच्छा हो तभी मन खुश होता है, तो बेहतर है कि मन खुश रखें, स्वस्थ रहें और इसी तरह से प्रोग्राम सुनते रहें, कार्यक्रम सुनते रहें, सखी सहेली सुनते रहें। तो हम फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन जी। आज कार्यक्रम समाप्त करते हैं। स्वीकार कीजिए रेणु चतुर्वेदी। और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली